बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में है। आज हम इन्वर्टर यूज़ करने जा रहे हैं जी सोलस कंपनी का IP66 रेटिंग के अंदर जो आता है, उसके साथ 5 किलोवाट की बैटरी है सनवाडा की। पहले हमने जितने भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए हैं उसमें हमने मैक्स पावर कंपनी की एक्सेसरी यूज़ की हैं। तो आज हम जो है वो सोलस कंपनी का इन्वर्टर यूज़ करने जा रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो अभी सबसे पहले तो हम चलते हैं जी छत के ऊपर और सोलर पैनल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं छत के ऊपर। जो सोलर पैनल हमने अभी लगाने हैं वो 645 वाट के 8 सोलर पैनल हमने लगाए हैं। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो L2 के 4 फ्रेम हमने यूज़ किए हैं। फुली 14 गेज के अंदर आता है ये फ्रेम L2 वाला। तो एक स्टैंड के ऊपर 2 सोलर पैनल लग जाते हैं। तो अभी हम 8 पैनल की एक ही स्ट्रिंग बना रहे हैं और एक ही स्ट्रिंग लेकर जाएंगे नीचे। ड्यूल MPPT इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल की बात करें तो आप 16 सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं। और अभी हमने 8 पैनल लगाए हैं फ़िलहाल। मज़ीद जो सोलर पैनल हम लगाएंगे वो नेक्स्ट ईयर जब लगाएंगे। तो अभी 8 पैनल हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। सबसे पहले हमने छत के ऊपर जो काम था वो कंप्लीट करना था, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो सुबह सुबह हमने आकर जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं और साथ जो इन सोलर पैनल की वायरिंग करनी थी वो हमने कंप्लीट की है। डीसी वायर को गुजारने के लिए हम विक्टर कंपनी का 1 इंच वाला पाइप वो यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद जब हम और सोलर पैनल लगाएंगे तो उसी में से वायर गुजर जाएगी। अभी जो वायर की बात करें तो 6 mm की टिन कोटेड वायर वो यूज़ कर रहे हैं। और अभी हम सोलर पैनल की वायरिंग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो वायर हमने नीचे लेकर जानी है, यहाँ से एक डीपी तक जो है वो अंडरग्राउंड पाइप जा रहा है, तो उसी में से वायर हम नीचे ले जाएंगे। और डीपी में से हम वायर नहीं गुजारेंगे डीसी वायर हम। और इसी में इससे पहले ही हमने आउट वायर निकाल ली है, जो कि आउटडोर करके हम इन्वर्टर तक लेकर जाएंगे। डीपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एमटीएस चेंज ओवर हमने यूज़ किया है जी हैवी लोड के लिए, और सिंगल एमटीएस हमने यूज़ किया है यूपीएस लोड लाइट लोड के लिए। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वापटा के कनेक्शन हमने न्यूट्रल फेस के निकाल दिए हैं। उसके बाद हैवी लोड के न्यूट्रल फेस के कनेक्शन, लोड टू स्मार्ट लोड हैवी लोड जिसको कहते हैं, उसके भी हमने न्यूट्रल फेस के कनेक्शन निकाल दिए हैं। उसके बाद तीसरा कनेक्शन है जी लाइट लोड यूपीएस लोड जिसको कहते हैं लोड वन, इसको भी हमने कनेक्शन लगा दिए। वायरिंग इन्होंने अभी यूपीएस की नहीं की, कनेक्शन निकाल दिए। जैसे वायर करने के कर लेंगे उसके हम कनेक्शन कर देंगे। अभी इन्वर्टर की तकरीबन कंप्लीट जो है वो वायरिंग अभी नहीं हुई, अभी हम थोड़ा सा काम रहता है। डीपी के कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी सोलर पैनल के कनेक्शन रहते हैं, बैटरी के कनेक्शन रहते हैं। बैटरी का स्टैंड साथ नहीं मिला, बैटरी का स्टैंड हमने बनवाना पड़ा। सनवाडा की बैटरी हमने 5 किलोवाट की वो यूज़ की है। अभी जो सोलर पैनल के कनेक्शन हैं वो अभी हम कर लेते हैं। तो उसकी डीपी हमने अलग से लगाई है, साथ एक फायर फायर जो डिवाइस है वो हमने लगा दी है सेफ्टी के लिए। और अभी हम इन्वर्टर के साथ जो हमने कनेक्शन करने हैं जी सोलर पैनल के, वो अभी हम कर लेते हैं। एमसीबी कनेक्टर वो पंच करके उसके बाद हम प्लग करेंगे। ये ड्यूल एमपीपीटी इन्वर्टर है जी। और इसके अंदर डबल कंट्रोलर लगा है, तो एक स्ट्रिंग अभी हम फ़िलहाल अटैच करेंगे। उसके बाद मज़ीद जो है वो अगर हम सोलर पैनल इसके साथ लगाते हैं तो 16 सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ जो अटैच हो सकते हैं। सोलस का 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है जी। तो कनेक्शन अभी तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। और डीसी वायर के वो भी हमने कनेक्शन कर दिए हैं। तो अभी इसके बाद बारी आती है जी डोंगल लगाने की। तो डोंगल लगाएंगे, उसके बाद बैटरी जो है वो अटैच कर देंगे। तो डोंगल अभी इस इन्वर्टर के साथ जो आती है वो यहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है कि इसके साथ आप वायर भी जो है वो अटैच कर सकते हैं। लैन केबल के ज़रिए भी आप इसको इंटरनेट दे सकते हैं। तो हमने इसको लैन केबल के ज़रिए ही इंटरनेट देना है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आए दिन जो है वो पासवर्ड चेंज करता है, तो हमें दोबारा जाकर डोंगल अटैच करना पड़ती है। तो हम इसको लैन के ज़रिए कन्फिगर करेंगे। अभी बैटरी का स्टैंड भी बन के आ गया है, तो बैटरी भी हमने लगा दी है। तो सिस्टम को भी हमने ऑन कर दिया है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम हमारा सक्सेसफुली जो है वो ऑन हो चुका है। अभी एक एरर आ रहा है जी इन्वर्टर के अंदर, वो अलार्म है जी इसका ग्रिड का। तो वो सेटिंग हमने की थी लेकिन हमसे हुई नहीं। तो मज़ीद हम
इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे ही वो अलार्म ख़त्म होगा तो हम आपको बताएँगे कि किस वजह से वो अलार्म आ रहा था और किस तरह हमने ख़त्म किया है। तो बाकी इन्वर्टर वर्किंग के अंदर आ गया था और सोलर के ऊपर चल रहा था, लेकिन ग्रिड जो है वो ले नहीं रहा था, तो हमें काम करते-करते तकरीबन जो है वो शाम हो गई। तो हमने एक और भी काम करना था, उससे उधर निकल गए। तो मज़ीद हमने डोंगल भी अटैच करनी थी। फर्स्ट टाइम हमने सोलर्स का इन्वर्टर लगाया था, इसलिए डोंगल इंस्टॉल करने में भी टाइम लग गया। तो लैन केबल के ज़रिए हमने इसको इंटरनेट दिया। बाकी जो अलार्म की बात करें तो अलार्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उसका, जो एरर आ रहा है ग्रिड का। तो फिलहाल हमने बगैर ग्रिड के ही इन्वर्टर को ऑन किया हुआ है और बैटरी के ऊपर सिस्टम चल रहा था, बैटरी फुली चार्ज हो गई थी। अभी डोंगल जो है वो भी हमने इंस्टॉल कर ली है और लैन केबल के ज़रिए डोंगल को हमने इंटरनेट दिया है, ताकि अगर क्लाइंट पासवर्ड भी चेंज करे तो वो डोंगल जो है वो डिस्कनेक्ट ना हो। और अभी फ़िलहाल बैटरी के ऊपर सिस्टम ऑन किया है। एक अलार्म आ रहा है जी कॉमन ग्रिड फेल का, तो उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम ये सिस्टम इंस्टॉल किया है तो सेटिंग का थोड़ा सा इशू है। वो जैसे सॉल्व होता है तो आपको बताते हैं कि किस तरह से वो अलार्म ख़त्म हुआ है। तो अभी बैटरी के ऊपर हमने सिस्टम को ऑन किया है, घर का लोड अभी बैटरी के ऊपर चल रहा है। ग्रिड अभी हमने फ़िलहाल ऑफ़ की है, तो ऑफ़ के करने के दौरान भी जो है वो अलार्म का एरर आ रहा है। तो वो अभी हम ख़त्म करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एरर ख़त्म हो चुका है। हमने सेटिंग का इशू था, एक तो सीटी की सेटिंग थी, सीटी डिटेक्टिंग की, वो हमने प्रोफेशनल सेटिंग पे जाकर उसको ऑन किया है और यहाँ पर अलार्म जहाँ पर ये देखें ज़ीरो हो चुका है। तो इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर भी अलार्म हमारे पास ज़ीरो हो चुका है, तो यहाँ पर ऐप के अंदर भी यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। अभी दूसरी जो सेटिंग थी वो हमने की थी ग्रिड की, ग्रिड पोर्ट की। तो ग्रिड पोर्ट के अंदर जो हमारा कोड था पाकिस्तान का, वो हमने ऐड करना था, IE 272 इस तरह का एरर कोड था, वो इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर था, इन्वर्टर पोर्ट के अंदर जाके। तो वो हमने उसको सेट किया था, तो ये ग्रिड कॉमन फेल, इस ये एरर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो तकरीबन हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, बैटरी भी सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो चुकी थी, BMS उसका भी ओके है जी। तो अभी बात करें इस सिस्टम की प्राइस की, कि इस सिस्टम के ऊपर कितना खर्च आया है, तो वो भी हम आपको बताते हैं जी। इस सिस्टम के ऊपर कितना खर्च आया वो भी आपको बताते हैं। सनोडा की बैटरी है जी 5 किलोवाट की, ये 2,20,000 की आई है। इन्वर्टर 2,40,000 का है 6 किलोवाट का। बाकी जो ब्रेकर वगैरह और वायर वगैरह, इसका अगर कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन 30,000 के राउंड अबाउट इसका खर्च आया है। बाकी सोलर पैनल और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 42 रुपये पर वाट सोलर पैनल पड़ा है, जिनको कंपनी का 445 वाट। और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो L2 फ्रेम जो है वो एक पड़ा था 4,000 रुपये का। तो चार पैनल चार फ्रेम वो भी लिए। तो टोटल तकरीबन इसके ऊपर जो खर्च आया है वो तकरीबन 7 लाख के राउंड पर खर्च आया है। और ये ए ग्रेड सिस्टम है जी, IP66 रेटिंग के अंदर जो इन्वर्टर वो यूज़ किया है हमने। तो अभी मज़ीद इसके ऊपर बताते चलें कि क्या-क्या चीज़ें चला सकते हैं इसके ऊपर। 1.5 टन का AC वो भी ईज़िली चल सकता है। लोड को मैनेज करते हुए इसके ऊपर आप वाटर पंप वो भी यूज़ कर सकते हैं, इस्त्री भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा घर का जो लोड है, वॉशिंग मशीन वगैरह, बाकी जो अप्लायंसेस है वो सारी इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन लोड को मैनेज करते हुए, क्योंकि आप इसके ऊपर 3,000 से 3500 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, जो कि सोलर पैनल की आउटपुट है। बाकी 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं साथ इसकी, ईज़िली जो है वो लोड को चलाएगी। और लिथियम बैटरी है इसकी। तो बेहतरीन सिस्टम जो है वो वर्किंग के अंदर आ चुका है जी। तो मज़ीद इसके साथ 16 पैनल जो है वो लग सकते हैं।